लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एलिन्स की बात कर रहे थे, या हम ये कहें कि प्रिपरेशन ऑफ किसकी बात कर रहे थे? हेलो बेंजीन की बात कर रहे थे। अगर IUPAC की बात करूं, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी? इसमें हम लोगों ने पहली रिएक्शन पढ़ी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोगों को पढ़ना है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या पढ़ना है? सैंडमेयर रिएक्शन। आज मतलब केवल सैंडमेयर नहीं पढ़ना, और भी पढ़ेंगे, लेकिन पहली रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन में देखिए क्या होता है कि बेंजीन, ये है आपकी बेंजीन। आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन के हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है। बेंजीन के हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है। एक हाइड्रोजन हटा दें और NH2 लगा दें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन। इसे बोलते हैं हम लोग एनिलीन, या आप इसे ये भी बोल सकते हो बेंजीन अमाइड। क्या बोल सकते हो? बेंजीन अमाइड या बेंजीन अमाइड। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे? HNO2 से करा सकते हो, HCl की प्रेजेंस में। आप यहाँ कोई भी हैलाइड ले सकते हो, यू कैन टेक केयर X, और आप इसका सॉल्ट भी ले सकते हो, दैट इज NaNO2, दैट इज NaNO2 प्लस HX। और ये रिएक्शन किसमें होती है? 273 के 278 के, और आप ये कह सकते हो डिग्री सेल्सियस में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। आपको टेम्परेचर यहाँ लिखना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बिना टेम्परेचर के काम नहीं चलेगा। ये क्या है? HNO2। HNO2 है आपकी नाइट्रस एसिड। क्या है ये? नाइट्रस एसिड। अगर मैं नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ ऐसे बनेगा। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ा भी है, लुईस स्ट्रक्चर। दिस इज नाइट्रस एसिड। और NaNO2 क्या है? NaNO2 है आपका सोडियम नाइट्राइट। क्या है? सोडियम नाइट्राइट। क्या है? सोडियम नाइट्राइट। आपको पता होना चाहिए कि जब NO3 माइनस होता है तो दिस इज नाइट्रेट, जब NO2 माइनस होता है दिस इज नाइट्राइट, और जब N3 माइनस होता है दिस इज नाइट्राइड। दिस इज नाइट्राइड। ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आयंस को, रेडिकल्स को निकालते हैं, रेडिकल्स को फाइंड आउट करते हैं। इज इट क्लियर? जब इसकी रिएक्शन होती है तो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कंपाउंड बनता है, जो कि अलग से हम लोग एक चैप्टर भी पढ़ेंगे उसके ऊपर, और दैट इज व्हाट? दैट इज व्हाट? डाइजोनियम सॉल्ट। N2 प्लस और X माइनस। N2 प्लस, क्योंकि यहाँ पर हमने X लिया है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? X आएगा। दिस इज व्हाट? दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। और इसकी नेमिंग अगर लिखोगे तो नेमिंग हो जाएगी बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ठीक है? अरे बोलो भाई, खाना ना खाने आया करो। क्या हो गया? अब देखो, इसको मैं जरा ओपन करके देख लूँ। कई लोगों को इसका ओपन स्ट्रक्चर पता नहीं होता है, तो इसे भी समझ लेते हैं हम लोग। अगर मैं इसे ओपन करके लिखूंगा तो N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और X माइनस, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और X माइनस। दिस इज अ आयनिक कंपाउंड बेसिकली। समटाइम दिस प्लस और माइनस इज नॉट शोन, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, समझिए ध्यान से। अब ये क्या है? एक चीज समझना होगा आपको, ये है आपकी बेंजीन, दैट इज C6H6। C6H6। और अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इससे एक हाइड्रोजन हटा दें, एक वैलेंसी इसकी खाली करके कोई और ग्रुप लगा दें, मान लीजिए यहाँ पर NH2 जो हमने लगाया है, तो अब इस पूरे का फॉर्मूला होगा C6H5। क्या होगा? C6H5। तो कहीं पर अगर C6H5 लिखा हुआ है तो आपको समझना होगा कि वो बेंजीन ही है, एंड देन NH2, देन NH2। तो समटाइम्स जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पेपर में वो लोग इतना मेहनत नहीं करते हैं, वो ये लिख देते हैं C6H5 N2X। N2 प्लस और X माइनस भी नहीं लिखते, तो कई लोगों का सॉफ्टवेयर हैंग कर जाता है कि ये क्या हो गया, ये क्या आ गया, अभी तक तो मास्टर ने पढ़ाया तो प्लस माइनस ये तो दिखाई दे रहा है, और ये तो सुना ही नहीं C6H
तो C6H5 क्या है बेसिकली? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का एक हाइड्रोजन क्या किया गया है? सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। इज दैट क्लियर? अब हम लोग इस डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर करा देते हैं, दैट इज CU2Cl2। CU2Cl2 क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड। अब एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि जब किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो या मेटल हो, वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसकी नेमिंग में अस लगाते हैं, और जब वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो क्या लगाते हैं? एक लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है लोअर में, यहाँ पर किस में है? लोअर में। तो यहाँ वाला जो C है, याद रखिएगा, ये वाला C जाकर इस बेंजीन से अटैच हो जाएगा डायरेक्ट। इसकी मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, बहुत सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे, कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म नहीं पढ़े। जो पेपर में पूछी जाती है सिर्फ उसी पे फोकस करें, ज़्यादा अच्छा है। और नाइट्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? नाइट्रोजन गैस निकलेगी। और ये नाइट्रोजन गैस ही इस रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि अब अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को याद करिए तो थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि जब स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी, गैस जब निकल रही है तो स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है, और स्पॉन्टेनिटी बढ़ती है तो रिएक्शन हाईली फीजिबल होती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। दिस इज क्लोरोबेंजीन। दिस इज क्लोरोबेंजीन। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं, अगर इसकी फर्दर रिएक्शन करा दें हम लोग किससे? Cu2Br2 से, दैट इज क्यूप्रस ब्रोमाइड। दैट इज क्यूप्रस ब्रोमाइड। देन वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट ब्रोमोबेंजीन और प्लस नाइट्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पर कॉपर का भी प्रोडक्ट निकलेगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, उसे हमने नहीं लिखा है, इसीलिए जितना जरूरत है वी शुड हैव टू राइट डाउन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसी डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करा देते हैं HCN से या KCN से, तो बेंजीन से यहाँ पर डायरेक्ट जो है आपका क्या आके लग जाएगा? CN लग जाएगा। ये CN आके अटैच हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकलेगी, और नाइट्रोजन गैस निकलेगी। और ये क्या है? ये आपका, इसका नाम है बेंजीन नाइट्राइड। IUPAC में नाइट्राइड बोलते हैं, आप सही बोल रहे हैं, साइनाइड भी बोला जाता है। जो CN ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है? साइनाइड ग्रुप। क्या ग्रुप है? साइनाइड ग्रुप। तो दिस इज डिटेल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ना है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन याद रखिएगा। गैटरमैन की कई सारी रिएक्शंस हैं। एक गैटरमैन कोच रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम लोग एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, यू कैन से दैट मेनली बेंजल्डिहाइड, और इसके सब्स्टिट्यूटेंट की बात होती है। गैटरमैन जो है बेसिकली सिमिलर रिएक्शन है सैंडमेयर के जैसे। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग एनिलीन की रिएक्शन, दिस इज एनिलीन, और एनिलीन की रिएक्शन करा देते हैं हम लोग NaNO2 और प्लस HCl यहाँ ले लेते हैं, HX ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इसकी रिएक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे करा दें तो क्या होगा, इसमें भी सबसे पहले क्या बनेगा? डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। और इस डायजोनियम सॉल्ट को इस बार मिक्सचर ले लें कॉपर और HCl का, कॉपर और HCl का, तो ये वाला Cl जाके बेंजीन से अटैच हो जाएगा, और व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो। इसी तरीके से अगर हम लोग CuHBr से रिएक्शन करा दें तो क्या हो जाएगा? वी विल गेट व्हाट? ब्रोमोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये है आपकी क्लोरोबेंजीन, ये है आपकी ब्रोमोबेंजीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसके अलावा आपको एक बात और यहाँ पे समझनी होगी, मैं नोट में लिख दे रहा हूँ, नोट 3.0,
3.0 क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक मूवी आई थी रजनीकांत की 2.0 अगर मूवी देखी हो तो उसमें छोटा वाला रोबोट बताता है आखिरी में जाके, नहीं तो फिर चिट्टी बाबू का अर्थी उठ रही थी। 3.0 बचाता है, दैट इज नैनो रोबोट जो होता है। दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस NCl माइनस, बोर्ड में क्या होता है, जब आप बोर्ड की तैयारी करेंगे तो उसमें ऐसे लिख के नहीं आता, ऐसे लिख के आता C6H5 N2Cl। तो कई लोगों का सॉफ्टवेयर हैंग कर जाएगा, इसको ध्यान देना, बार बार मैं बोल रहा हूँ। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग Ki से करा देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से करा देते हैं, देन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट आयोडोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। आयोडोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी, आयोडोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि इसमें क्या ऐसा क्या है कि अलग से इतना एम्फेसाइज किया जा रहा, क्योंकि जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था एक बार और पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए थे जैसा कि नॉर्मली होता है कि इनमें से कौन सी सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है। ये वाली नहीं है, Ki को सैंडमेयर ने नहीं लिया था और ना ही गैटरमैन ने लिया। तो दिस रिएक्शन इज नॉट सैंडमेयर, दिस रिएक्शन इज नॉट सैंडमेयर। तो याद रखिएगा, फ्लो में इमोशनल मत हो जाइएगा यार, सेम टू सेम मैच कर रही है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, सैंडमेयर हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, बाल-शीमेन पढ़ना है रिएक्शन। अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम क्या थी कि उस मेथड से हम लोग फ्लोरोबेंजीन नहीं बना पा रहे थे और क्या नहीं बना पा रहे थे, आयोडोबेंजीन नहीं बना पा रहे थे। तो उन दोनों जो ये बना नहीं पा रहे थे उनके लिए ये रिएक्शंस बनाई गई। अभी हमने इसके पहले देखा कि डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Ki से करा के हमने क्या बनाया, आयोडोबेंजीन बनाई। एक बार और देख लो, जितनी बार याद करोगे उतना वो रहेगा, क्योंकि वो तुम्हें क्यों याद रह जाते हैं, क्योंकि उनको दिन भर याद करते हो, रात भर याद करते हो, पूरी रात क्लासें चल रही हैं, इसीलिए वो याद रह जाते हैं। रिएक्शन को याद ही नहीं करना चाहता है। बताइए अभिनव, सही बात है। तो रिएक्शन भी याद करें और उनको कम करें। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी देखिए सेम रिएक्शन है, सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन है, बस डाइजोनियम सॉल्ट बदल जाएगा। एनिलीन की रिएक्शन अगर हम लोग करा देते हैं फिर से NaNO2 और प्लस HbF4, इस बार डाइजोनियम सॉल्ट जो बनाना है हमें वो HbF4 की हेल्प से बनाना है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक हो जाएगा, H प्लस और BF4 माइनस, H प्लस और BF4 माइनस। तो जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा वो बनेगा आपका N2 प्लस और BF4 माइनस। इज दैट क्लियर? अब इसकी रिएक्शन जब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, फर्दर हीट कर देते हैं, क्या कर देंगे, तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस खुल जाएगी और एक बहुत ही कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा, दैट इज BF3 और बेंजीन से जाकर क्या जुड़ जाएगा, F अटैच हो जाएगा एंड वी विल गेट व्हाट, फ्लोरोबेंजीन। क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, फ्लोरोबेंजीन। तो जो प्रॉब्लम थी हमारी कि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ना ही हम लोग फ्लोरोबेंजीन बना पा रहे थे और ना ही आयोडोबेंजीन बना रहे थे, वो दोनों चीज़ें यहाँ से बन गई। जैसे अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोगों ने फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, HNO से रिएक्शंस कराया था, तो उसकी भी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर आयोडो एल्केन नहीं बना पा रहे थे और फ्लोरो एल्केन नहीं बना पा रहे थे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया किसने, फिंकलस्टीन ने और स्वार्ट्ज ने, फिंकलस्टीन ने और स्वार्ट्ज ने। तो अब इस मेथड से आप चाहोगे तो क्या बना लोगे, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं हुंस-डिकर रिएक्शन। देखिए क्या होता है हुंस-डिकर रिएक्शन में, सॉल्ट ऑफ Ag और किसका सॉल्ट, एसिड का। अगर हम लोग बात करते हैं
RCOOH की रिएक्शन जब हम लोग Ag से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, ये H हट जाएगा एंड वी विल गेट RCOOAG. दिस इज व्हाट, दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, क्या होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. ठीक बात है. अब अगर हम लोग इसकी रिएक्शन जो सॉल्ट है आपका RC डबल बॉन्ड O AG की रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड O AG की रिएक्शन करा देते हैं किससे, Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4. ठीक है. तो होगा क्या, यहां से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो CO2 निकल गई, प्लस एक Br इस R से जाके जुड़ जाएगा एंड वी विल गेट व्हाट, RBr. क्या मिल जाएगा, RBr. RBr क्या है आपका, एल्काइल ब्रोमाइड. अगर मैं जनरल नेमिंग में बात करना चाहूँ तो यहाँ पर एल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, R की जगह हम लोग बेंजीन भी ले सकते हैं. ठीक है. तो ऐसा नहीं कि एल्काइल ब्रोमाइड ही यहाँ होगी, यहाँ पर अराइल ब्रोमाइड भी हम लोग ले सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद दिस Ag और दिस एक यहाँ का Br जो बचा हुआ वो मिलकर क्या बना लेंगे, AgBr बना लेंगे. क्या बना लेंगे, AgBr. तो एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल अराइल ब्रोमाइड बनाने के लिए स्पेशल मेथड. देखें जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, दैट इज CH3COOAG. इसकी रिएक्शन अगर हम लोग Br2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, देखो क्या हो रहा. सबसे पहले तो ध्यान दो रिएक्शन में कि हो क्या रहा. एक कार्बन लेस, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, और कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल गई तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ CH3 बचा. इस CH3 से यहाँ से Br जाके जुड़ जाएगा एंड वी विल गेट व्हाट, CH3Br और प्लस Ag और Br आपस में जुड़ जाएंगे तो मिल जाएगा आपका क्या, AgBr. तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन गया आपका क्या, मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन. लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रिएक्टेंट था इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 2 कार्बन थे, और यहाँ पर कितने हैं, एक ही कार्बन है. तो एक कार्बन लेस का प्रोडक्ट बनता है, ये बात समझना होगा आपको. तो जब कार्बन चेन को डिक्रीज करना है तो आप हुंस-डिकर रिएक्शन को यूज कर सकते हो. इज दैट क्लियर? इसी तरीके से अगर हम लोग बेंजीन के लिए COOAG से रिएक्शन करा देते हैं Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, देन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट ब्रोमोबेंजीन. क्या मिल जाएगी, ब्रोमोबेंजीन. कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी और इसके साथ साथ क्या बन जाएगा, AgBr बन जाएगा. क्या बन जाएगा, AgBr. दिस इज ब्रोमोबेंजीन. दिस इज. तो आज के लिए इतना ही है. गुड नाइट, जय हिंद.